बहुत डरी भी थी मैं कि अच्छा। अब काम वाम पे जाना बंद हो जाएगा ये अच्छा। वो, तो उनके साथ सेटलमेंट कर लिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोली आप, कैसे उनको कन्विंस किया? उन्होंने मतलब उन्होंने मुझसे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था क्लास के टाइम पे, तो जी। उस टाइम पे मैं क्लास में थी तो मैं हाँ, फोन उठा नहीं पाया। हाँ, तो फिर मैंने बाद में उनको कॉल किया तो पूछा कि क्या बात थी ये वो, इस टाइम पे आप कॉल किया, तो उनके क्वेश्चंस बहुत अजीब थे। कैसी जी। हो? हाँ। मैंने कहा ठीक हूँ। हाँ। कहती कहाँ हो? मैंने कहा हॉस्टल में। अच्छा। तो कहती क्या कर रही हो, सो के उठ गई? मैंने कहा कि क्लास से आई हूँ मैं। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई हो गई? अच्छा। आपको हुआ क्या है? आप ऐसे मतलब हाँ। 1 to 1 वन लाइनर क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं आप लगता मुझसे? है कि मैं न्यायालय में कोई कटघरा में कोई न्यायाधीश पूछ रहा है। हाँ, तो उसी पे मुझे वहीं पे पशुपतिनाथ में जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे मतलब जो कस्टमर्स हैं मेरे, उन सब ने मुझसे कहा कि अपना चैनल बनाओ, ये करो। तो अब वो चैनल भी बना लिया है मैंने यूट्यूब पे, तो अच्छा। अब कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। चलेगा ही। ऐसी बात है। हाँ, तो इंडियन लोग आपका फैन फॉलोअर्स देखेंगे, घर वाले देखेंगे। अब देखेंगे तो जी। कभी ना कभी पता चलेगा ही। कि मेरा तो ऐसे ही सामान उठाने को मतलब कि मैं तो एक्सरसाइज वगैरह में हेवी वेट उठाते रहता हूँ। लो मैं तुम्हारा थर्मस उठा देता हूँ, अच्छा। तुमको दिक्कत हो रही है। तो उनने मेरा दोनों थर्मस पकड़ लिया था, फिर वो ऊपर तक स्टेयर्स तक लेके चले गए। हाँ, हाँ। फिर वहाँ पे छोड़ दिए, तो बोले कि अब जाओ जाके बेचो। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मतलब बहुत प्यार दिया है। मतलब फर्स्ट डे से जो मुझे सबसे पहले, हम लोग की पढ़ाई ऐसी होती है कि कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, कभी थोड़ा सा लीनियंट भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है उन चीज़ों के लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ें और आप बैठ के चाय पीने, नहीं, जो पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, बेरोजगार बैठे घर में कोठा। पशुपतिको प्राङ्गणमा छौँ, जुन विदेशी छोरी चेली, भारतीय छोरी जसले आफ्नो कर्मभूमि मात्रै के अरे अध्ययन गर्ने एउटा ठाउँ मात्रै नबनाइकन उहाँले कर्म पनि यसै ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय उहाँको कुराकानी पनि तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला। एमबीबीएस पढ्दै गरेकी एकजना विद्यार्थी जसले चिया थर्मसमा बेच्दै गरेको अथवा त्यो कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई त्यही विषयमा रहेर त्यसैको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। नमस्ते अनि स्वागत छ बहिनी। नमस्ते दाई। नाम के पर्यो अरे? सौम्या मिश्रा। सम्यम मिश्र। कति भयो नेपाल आउनु भएको? 4 वर्ष। 4 वर्ष भयो। के गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा? नेपालमा एमबीबीएस पढ्दैछु। पढ्दै हुनुहुन्छ? कुन कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ? केएमसी मा। सिनामंगल। सिनामंगल। अनि तपाईले चियाको व्यापार पनि गर्नुहुन्छ? हजुर। के भन्छन् अहिले मान्छेहरू तपाईलाई? लाइक के भन्छ, मतलब सब खुशी थे, मतलब सबने अप्रिशिएट किया था कि सब बहुत सपोर्ट किए उस चीज के लिए। तो सबैले सपोर्ट गरेको थिए, त्यही हो। सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। एउटा डाक्टर बन्ने चाहना सपना बनाएकी एउटी भारतीय चेलीले थर्मसमा चिया बेच्दै हुनुहुन्छ। कति सराहनीय काम हो पनि भन्नुहुन्छ होला, हैन? प्रशंसा गर्नुहुन्छ होला। हजुर, लाइक एप्रिशिएट गर्नुहुन्छ। हाँ, मतलब जब जिन लोगों को भी पता चला, यहाँ तक कि जहाँ पे मैं जाती हूँ चाय बेचने के लिए, वहाँ पे भी सबने बहुत सपोर्ट किया था। और दोस्तों को भी कॉलेज में पता चला, टीचर्स वगैरह को भी पता चला, तो उन सब ने भी सपोर्ट किया था। तो बोला कि हाँ कि बहुत। जब आपका इंटरव्यू सामाजिक संजाल में आए तो बोलने लगे कि वाह कितना अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, तो सब मतलब उस चीज़ को सबने मतलब अप्रिशिएट किया था। और मतलब कि सबने बहुत बोला था कि बहुत प्राउड फील हुआ कि मतलब कि आज के टाइम पे ऐसी सोच भी है, ये सब तो कीप इट अप, अच्छे से पढ़ो, और ये सबका यही था। अच्छा सौम्या जी, जो होता है ना एमबीबीएस पढ़ने वाला, एक डॉक्टर का अध्ययन करने वाला एक स्टूडेंट जो अपना रोड पे यानी खुला आकाश के अंदर ऐसे व्यापार करने वाले लोग को बहुत कम होता है। तुम ही एक हो, जैसे कि लोग को ये जैसा भ्रम होता है कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, ऐसा व्यापार करना नहीं चाहिए अथवा ऐसा काम करना नहीं चाहिए करके एक अंदर जो भ्रम होता है ना, वो भ्रम को जो आपने चिरा है, कैसा लग रहा है? मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने बस सोचा था कि कुछ बिजनेस करते हैं थोड़ा, मतलब जिससे कि खुद का कुछ अर्निंग हो, और कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। ना पता था कि कभी वायरल हो जाऊंगी, ना पता था कि कभी ऐसा कुछ होगा। कोई तो बोलते भी होंगे कि हाँ वायरल का चक्कर है, वायरल बनेगा। कुछ लोगों ने कहा भी था, मतलब मैंने कमेंट्स वगैरह में भी देखा है, तो लोगों ने बोला भी था कि वायरल होने की योजना है, ये है वो है। लेकिन मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि 100 में से 2-3 तो अगेंस्ट में आपके, वो जो आज जैसा आप सोच रहे हो उसके अपोजिट थॉट्स वाले होते ही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी की, तो मतलब कि पूरे ही देश ने इस चीज को सपोर्ट किया है। मैं 1-2 लोगों की बात नहीं करूंगी। बात करने वाले जो दूसरे के अनवार पे काला दाग लगाने वाले तो लगाते रहते हैं,
लेकिन ये बातों को सच इतना अच्छा मैसेज दे रही है ये लड़की, ये छोरी, ये चेली कितना अच्छा मैसेज दे रही है करके वो सोचने वाला बहुत कम ही लोग होते होंगे शायद। नहीं, मैंने जैसा अपने एक्सपीरियंस में पाया है तो मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं कि जिनको कि ये चीज़ मतलब उनको बहुत हिट की है, ये चीज़ उनको लगा कि मतलब कि बच्चे ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे मैं चाय बेचने के लिए जाती हूँ वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग मतलब मेरे से काफ़ी बड़े होते हैं जी। तो वो लोग मतलब कि बिल्कुल जैसे कि घर की बच्ची नहीं होती कि भाई कि आप एक आंगन में जैसे आप चाय वाय देने के लिए चले जाओ। हाँ। तो मतलब वो मुझे वैसा फील कराते हैं कि आप घर के अंदर ही चाय दे रहे हो अपने लोगों को। हाँ। तो मतलब मुझे उस जगह पे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं दूसरे देश में दूसरे लोगों से बात कर रही हूँ, अपने परिवार जैसा ही फील अच्छा। होता है। तो मतलब इतना फैमिलियर है वो लोग। तो यही पूछने वाला था मैं कि शुरू में जब आप काम स्टार्ट करने लगी, आप चाय का दुकान लेके ये पशुपति मंदिर का प्रांगण में आप जब बेचने लगी, सबसे फर्स्ट दिन में आपको कुछ घबराहट नहीं डर लगा ही नहीं था? नहीं, मुझे ये करने से पहले मैंने बहुत सोचा था, मतलब बहुत ज़्यादा सोचा था कि मुझे, क्योंकि ये चीज़ें होती है कि MBBS कर रहे हैं और चाय बेचें, ये करें वो करें, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपने लिए क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन आपको किसी भी काम को करने के लिए कोई डिग्री तो चाहिए नहीं, आप बिना डिग्री के कोई भी काम कर सकते हैं। MBBS है वो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा सपना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरा इस कॉलेज में मतलब मेडिकल कॉलेज में ही होना बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं और कोई काम नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कोई बैरियर हमें MBBS नहीं देता या कोई भी दूसरा प्रेस्टिजियस प्रोफेशन आपको ये बैरियर नहीं देता कि हाँ कि आप यहीं पे रिजिड रहिए, आप कोई और काम मत करिए, ऐसा नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, वो अलग बात है। कि आज मेरे घर पे भी चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं वो फियर है कि अगर उनको पता चलेगा तो फिर वो बोलेंगे कि क्या कर रही हो, कैसे कि ये सब क्यों शुरू कर दिया, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो उस सोच से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मैं भी घर पे नहीं बताई हूँ अभी तक ये चीज़ें, वरना बता दी आपको जो अच्छा ये इस तरह का काम आप अध्ययन का टाइम में ये काम कर रही है करके, तो अभी क्या है कि इंटरनेट ने ये विश्व को एक गाँव जैसा ही बना दिया, खुमसा दिया है। तो आपका जो इंटरव्यू यहाँ पर चल रहा है तो आपका बाप माँ एक सेकेंड के अंदर ही दिख रहे हैं, तो कोई घर वाले को पता चला कि नहीं? नहीं, घर में किसी को नहीं पता चला। हाँ, मेरी एक जनकपुर में बुआ रहती हैं, उनको पता चल गया था। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत डरी भी थी मैं कि अब काम वाम पे जाना बंद हो जाएगा ये वो। तो उनके साथ सेटलमेंट कर लिया मैंने। अच्छा। क्या बोली आप, कैसे उनको कन्विंस किया? उन्होंने मुझसे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था क्लास के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं क्लास में थी तो फोन उठा नहीं पाया। हाँ, तो फिर मैंने बाद में उनको कॉल किया तो पूछा कि क्या बात थी ये वो, इस टाइम पे आप कॉल किए। तो उनके क्वेश्चंस बहुत अजीब थे, कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ। कहती कहाँ हो? मैंने कहा हॉस्टल में। तो कहती क्या कर रही हो, सो के उठ गई? मैंने कहा कि क्लास से आई हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई हो गई? आपको हुआ क्या है? आप ऐसे मतलब 1 to 1 वन लाइनर क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? लगता है मैं न्यायालय में कहीं कटघरा में कोई न्यायाधीश पूछ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा वीडियो देख लिए बेटा, सब पता चल गया है कि क्या कर रही हो। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा तो घबराए आप? तो बहुत डर गई थी मैं, मतलब हार्ट बीट एकदम तेज हो गया था मेरा। तो मैंने उनसे कहा कि रुकिए मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया, उनसे बात की। मैंने कहा कि देखिए बुआ, ये बात दिल्ली नहीं जानी चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने हंसी मजाक में मुझसे कहा कि ठीक है, एक डील कर लेते, 50-50 कर लेते। तो 50-50 कर लेते तो फिर ये बात बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप 50% रख लेना, कोई बात नहीं। कमीशन चाहिए उनको। ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा। मतलब हंसी मजाक हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं बताऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन नहीं, घर वाले को पता चल गया, फिर भी क्या है कि ये तो मेजर। हाँ, लेकिन अब नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मुझे ये चीज़ पता है कि कभी ना कभी उन्हें ये बात पता चलेगी। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने अगर आज ही स्टार्ट किया और अगर कल परसों में पता चलती वो बात, तो तब तो उनके वो डोमिनेंट हो सकते थे ना। लेकिन अगर अब मैं 4-5-6 महीने काम कर लूंगी तो वो डांटेंगे भी, तो उनका डांट का लेवल थोड़ा सा कम होगा कि अब तो इसको बहुत टाइम हो गया। अच्छा जी। हाँ। तो मतलब मुझे जैसे कि बहुत लोग आए थे, मतलब इंटरव्यू वगैरह के लिए, देखा ही होगा आप लोगों ने जी। तो उसी पे मुझे वहीं पे पशुपतिनाथ में जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पे मतलब जो कस्टमर्स हैं मेरे, उन सब ने मुझसे कहा कि अपना चैनल बनाओ, ये करो। तो अब वो चैनल भी बना लिया है मैंने यूट्यूब पे। तो अच्छा। अब कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। ऐसी बात है। इंडियन लोग आपका फैन फॉलोअर्स देखेंगे, घर वाले देखेंगे, अब देखेंगे तो कभी ना कभी पता चलेगा ही।
हाँ जी। वही चीज है। तो फिर हाँ। मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन कम से कम अब 3 महीना हो गया है, पता चलते चलते 4 महीना हो जाएगा तो थोड़ा सा कम डांट पड़ेगी। सही बात। और पड़ेगी भी तो मतलब मुझे पशुपतिनाथ में सब बोल रहे थे, ठीक है अगर घर वाले डांटेंगे भी तो हमारी बात करवा देना, हम मना लेंगे। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। ये कुछ सालों पहला एक आप ही जैसे ही एक नेपाली चेली चाय बेकरी कर रही थी और बहुत ठंडी का मौसम था। Okay. रात को अपना पीठ पर एक बच्चा लेकर चाय बिक्री की, उसका किसी ने फोटो खींच दिया, रातों रात वो वायरल हो गए। उसके बाद में उनका नाम ही रख दिया कि चाय वाली। ओके। तो आपका भी कोई अपना स्टूडेंट, आपका जो स्टूडेंट्स है, आपका टीचर्स वगैरह होगा, तो अपना दोस्त लोग होगा कि आपका भी ऐसे ही उपनाम करके चाय वाले तो बोलते तो नहीं होंगे? हाँ नहीं, मतलब ऐसा टीचर्स लोग तो नहीं बोलते, हाँ लेकिन टीचर्स लोगों ने मुझे पर्सनली बुला के बोला था क्या कि हाँ कि तुम्हारा वीडियो देखा था, ये वो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आहा। पढ़ाई पे ध्यान रखना और जी। मतलब कि अपना काम करते रहना, अच्छा लगा देख के। आहा। तो दोस्त लोग तो चिढ़ाते रहते हैं कि हाँ अब तो MBBS चाय वाली हो गई हो, अब तो सेलिब्रिटी हो गई हो, अब तो कहीं पे भी लोग टोक दे रहे हैं तुमको। तो वो लोग ऐसे ऐसे बोल के चिढ़ाए थे, बट एट द एंड मतलब कि सब खुश थे इस चीज़ से कि मतलब सबको लगा कि हाँ भाई कि कुछ अच्छा कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज बेस्ट थिंग, मुझे जो लगता है सबसे अच्छा थी वही होगा। हाँ, क्योंकि आज हम लोग कितनी भी डिग्रीज ले रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा माइंडसेट वही रहता है कि स्टेबल होना है लाइफ में। हाँ। तो अगर इस काम से अगर मुझे वो थॉट आ रहा है कि हाँ कि मैं मतलब कि अपने आप को वो चीज़ मैं फ्री समझ पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि हाँ कि इंडिपेंडेंटली काम कर पा रही हूँ। हाँ। और सबने, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब ठीक है डिफ़िकल्ट होता है, लाइक मैं यहाँ पर सीना मंगल से सामान उठा के लेके आती हूँ, पशुपतिनाथ तक वॉक करते हुए आती हूँ। अच्छा, वो करते आती है। हाँ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बारिश वारिश के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि और आज भी हो गया था। तो एक वो गार्ड है वहीं पे जी। तो उन दाई ने बोला कि मेरा तो ऐसे ही सामान उठाने को मतलब कि मैं तो एक्सरसाइज वगैरह में हेवी वेट उठाते रहता हूँ, लो मैं तुम्हारा थर्मस उठा देता हूँ। अच्छा। तुमको दिक्कत हो रही है। तो उनने मेरा दोनों थर्मस पकड़ लिया था, फिर वो ऊपर तक स्टेयर्स तक लेके चले गए। फिर वहाँ पे छोड़ दिए तो बोले कि अब जाओ जाके बेचो। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मतलब बहुत प्यार दिया है। मतलब फर्स्ट डे से जो मुझे सबसे पहले जिनने जो वो कहते हैं फीडबैक दिया था, सजेशन दिया था चाय बनाने के लिए जी। वो खुद एक चाय वाले भैया थे। अच्छा, मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप किसी के सामने आप सेम काम कर रहे हो और वो इंसान आपको सजेशन दे रहा है कि ऐसे बनाओ नानी, ऐसे करो। तो उन भैया ये सम्या जी जो कि अपना नेपाल में जो काठमांडू में रह रही है, आपका जो एक्सपीरियंस है नेपाली लड़कियां जो औरत लोग को, लड़की लोग को, जो इंसान नेपाली इंसान लोग जो देखने का अथवा सोचने का उसका कोई नजरिया आपको कैसा लगता है? जो जैसा आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बता दीजिए। मेरा नेपाल के लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत ही पारिवारिक टाइप का मतलब माइंडसेट है लोगों का यहाँ पे। और बहुत ही खुले विचार के लोग हैं। ऐसा नहीं मतलब मुझे लगता था कि इंडिया में ही ऐसा होता है, क्योंकि मेरा कभी नेपाली लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ। इस 3-4 सालों में भी मैं हॉस्टल में रही, इंडियन दोस्त लोग के साथ सर्कल था, तो इतना कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ नेपाली लोगों के साथ। बहुत जल्दी सा इंटरेक्शन होता है, वो फेमिलियर हो जाता है ना नेपाली लोग। तो यहाँ पे जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे पता चला, मतलब मैं नेपाली बोलना तो सीख ही रही थी, साथ में अर्निंग और एक्सरसाइज तो चलिए वो अलग चीज़ है, लेकिन लोगों का नेचर इतना अच्छा है यहाँ पे कि बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने। और मतलब कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इवन अगर मैं छुट्टी भी कर लेती हूँ तो वो समझते हैं कि चलो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो वो चीज़ें भी वो लोग समझते हैं। मतलब एक होता है ना कि ठीक है भाई तुम तो आती ही नहीं हो तो तुम्हारा चाय क्यों पिए वाला करके, तो वैसा भी नहीं। तो मतलब बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने और आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि आज कोई देश का कोई इंसान अगर मुझे ढूंढते हुए आ रहा है, मैं कहूँ अगर किसी को क्रेडिट दूँ तो वो ऊपर वाले को और यहाँ के लोगों को ही देना चाहिए। क्योंकि मैं तो बस चाय बना के लेके आ रही थी, वो तो मैं घर में भी बनाती थी, तो वो तो मैंने सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाई थी। लेकिन देश के लोगों ने इतना मतलब सपोर्ट किया है कि आज यहाँ पर हूँ कि काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता बस छोटा मोटा होता है। तो हमारा अपना ही दिमाग, अपना ही सोच, सही बात है, वही है डिफरेंस जी। तो मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसा सेटअप रहे और मैं चाहूंगी कि अगर मैं बिजनेस ग्रो कर पाई यहाँ पे तो जरूर कोशिश करूंगी। हाँ, और मैं तो नहीं आपका जो कुछ थिंकिंग्स वगैरह होगा ना कि MBBS कंप्लीट करने के बाद मैं सेवा
जो डॉक्टर का जो सेवा है जी। वो इंडिया में करूंगी, वह नेपाल में करेगा नहीं, करेगी करके कुछ थिंकिंग्स होगा? मैं एक चीज कहती हूँ, मुझे अभी इस फ्यूचर का तो नहीं पता है, लेकिन अच्छा। हाँ, मैं अगर आप मुझसे मेरे दिल की बात पूछेंगे तो मैं चाहूंगी कि मैं दोनों कंट्रीज की सेवा कर सकूँ, अच्छा। किसी भी तरीके से। हाँ हाँ क्योंकि यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से मेरी हेल्प की है, हाँ। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ लोग होते हैं कि ठीक है कि वो पैसे से मदद कर देते हैं, लेकिन जी। वो मदद उतनी बड़ी नहीं होती है। जी। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ खड़े हैं तो यहाँ के देश के लोग ना तो मेरे आगे खड़े रहे हैं ना मेरे पीछे खड़े रहे, वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। जी। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं उन लोगों के साथ खड़ी रहूं। हाँ। नेपाल में अगर कभी भी मैं कुछ भी कर पाई तो मैं जरूर करूंगी, हाँ पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसा बनूं हाँ। कि मैं अपने दोनों ही कंट्रीज को सर्व कर पाऊं। हाँ। तो कोशिश तो पूरी यही है दाई, आप देखते अच्छा हैं। ठीक है जी, अभी हम अंतिम में पे हुए हैं कि अपना टाइम का जो पाबंदी भी है, जी, जी। जो बताई दीजिए कि इतना बात तो कर लिया लड़का ने, लेकिन वो पूछा नहीं क्यों सम्या एमबीबीएस का स्टूडेंट है तो, लेकिन वो चाहे का ही व्यापार क्यों किए, उसने दूसरा कुछ भी कर सकती थी। ये इसी वजह क्या थी कि उसका ये अपना ये चाय का बिजनेस करने का वजह अपना घर परिवार का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, या अपना कुछ इस तरह का कोई वजह तो होगा करके अपना जो क्यूरियोसिटी का बात होता है ना, हाँ, तो क्या है? तो मेरा सिर्फ वही रीजन था कि चाय मैंने इसलिए सोचा था कि ठीक है मुझे कुकिंग आती है जी, तो मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना नहीं पड़ता। अच्छा। जैसे कि अगर मैं टीचिंग का भी मैंने सोचा था, लेकिन टीचिंग में फिर अगर मैं स्टूडेंट्स को बुलाती ट्यूशन देने के लिए तो मुझे एक टाइम तक उनके पास रहना पड़ता। और मेरा ऐसा था कि मैं कोई ऐसा काम चाह रही थी जिसमें कि मुझे मतलब टाइम से ऐसी कोई पाबंदी नहीं हो, मतलब अगर मैं जा रही हूँ तो भी ठीक है, अगर नहीं भी जा पा रही हूँ तो भी मतलब इफेक्ट ना पड़े मेरे काम पे। अच्छा। तो फिर मैंने चाय वाय का सोचा, मतलब दिल्ली में काफी देखा मैंने ये सब चीजें, तो तब से दिमाग में चल रहा था। तो अपना मोदी जी भी तो चाय का दुकान वाले थे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा तो मैंने सोचा था कि कुछ करके देखते, तो मैंने चाय का स्टार्ट करने का सोचा कि अगर मैं ये काम करती भी हूँ, अगर मोबाइल टी सेलर जैसा अगर काम करती भी हूँ, तो अगर नहीं भी आऊंगी तो बाकी 10-15 और कितने ही 50-60 होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे चाय बेचने वाले, तो कोई किसी और का भी चाय वो लोग ले ही लेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि बिना चाय पिए जाएंगे जी। लेकिन तो मुझसे ना तो उनका ही डेली शेड्यूल इफेक्ट हो रहा है ना मेरा इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं बेच पाई तो ठीक है, अगर नहीं बेच पाई तो छोड़ दूंगी आराम से। लेकिन अगर मैं किसी स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती तब तो मुझे रहना पड़ता। अब अगर हमारे टीचर्स कॉलेज आने के टाइम पे आए नहीं कि आज मन नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे जाओ, तो वैसे तो काम नहीं चलेगा। तो अगर अपना फ्री समय तो दिमाग में शैतान भी घुस जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। सही बात है। तो अब अगर मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती तो मुझे उनके टाइम पे उनके सामने होना पड़ता जी। तो अब हम लोग की पढ़ाई ऐसी होती है कि कभी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, कभी थोड़ा सा लीनियंट भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है उन चीजों के लिए। अच्छा, तो समय जी ये बता दीजिए कि अपना चाय का व्यापार करते हुए इनकम जी जो स्पेन की, उसके बाद जो इनकम कितना, सबसे ज्यादा कितना तक की आपने, ये बताई दीजिए, क्योंकि ये बात बताना जरूरी है कि आप जैसे बहुत सारा लड़कियां लड़का होगा जो बेरोजगार है करके बैठे हैं, कुछ काम करने का इरादा मन नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा सा मैसेज होगा। तो आप बता दीजिए कि चाहे थर्मस में लेकर बिक्री करते हुए इनकम कितना होता है, फायदा, बेनिफिट अगर आप बोलेंगे तो मैं महीने के 15,000 बचा लेती हूँ। अच्छा, मतलब चाय का सारा सामान खरीद के सारा कुछ करके अपना रूम रेंट वगैरह नहीं, मैं रूम रेंट वगैरह कुछ पे नहीं करती इस मतलब पैसे से, क्योंकि वो सब घर से आ जाता है, तो वो तो तभी तो उनको पता नहीं है ना, वरना फिर बोलते हैं कि अच्छा अब तो कमा रही हो, खुद पे करो। अच्छा। तो उनको नहीं पता है। लेकिन हाँ वही है कि मतलब अगर मैं जैसे चाय वाय का जितना भी सामान खरीदना होता है पूरे महीने, सारा कुछ अगर मैं हटा दूं तब भी इन हैंड आप 15,000 रुपये बचा सकते हैं मिनिमम। अगर 3-4 मैक्सिमम तो आपके टाइम पे डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन आप कितने दिन में कितने घंटे स्पेंड करती है दुकान पे? 2-3 घंटा, 3-4 घंटा दिन में 2-3 घंटा चाय बिक्री करते हुए महीने में 15,000। हाँ, यानी फुल टाइम, यानी 10 घंटे 12 घंटे करे तो तब तो अमीरी हो जाएगा। अच्छा,
आराम से। फिर देखो तो भाई, कितना टेंशन अच्छा ही मैसेज नहीं- है। टेंशन ही नहीं है फिर तो। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ें और आप बैठ के चाय पीने नहीं, चाय जो बेचने पढ़ाई भी लगे। नहीं कर रहा है, बेरोजगार लेकिन बैठे घर में, हाँ। कोठा रूम के अंदर बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, हाँ। इंटरनेट में भूल जाता है, तो खो जाते मेरा हैं, भी वही उनके लिए था। तो बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है ना ये। मेरा भी वही था कि जी। अगर हम लोग मतलब इन जनरली अगर यूट्यूब भी खोलने बैठे, इंस्टाग्राम भी चलाने बैठे, तो 3-4 घंटे हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। लगता है जी। कि ये तो कोई हमने तो टाइम वेस्ट ही नहीं किया, वो तो हम बस देख रहे थे। जी। और उस 3-4 घंटे में अगर मैं महीने के 15,000 बचा रही हूँ तो अच्छी बात है ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। हाँ। तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अगर कुछ करने में नहीं बन रहा है, तो ऐसे छोटे मोटे बिजनेस से स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें पहले लागत कम लगे और पहले कमाई दिखे आपको। क्योंकि हाँ, अगर कमाई दिखने लगती है तो फिर इंसान कर ले जाता है। हाँ। लेकिन अगर कमाई नहीं दिखती है तो डिफिकल्टी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपका जो ये अंतर्वार्ता, जो बहुत अच्छा सा इंस्पायरिंग वाला मैसेज जाएगा ये लोगों को। नेपाल आज तो हम पूरा अंतर्वार्ता हमें हिंदी में ही किया। नेपाली लोग और इंडियन लोग, बंगाली लोग, पाकिस्तानी लोग, ये साउथ एशिया में बहुत अच्छा सा गत मैसेज गया हुआ होगा, लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही आपका ये जो आपसे बात करने के लिए बहुत, हम भी क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा खुश है कि खुश नसीबदार लग रहे हैं। ठीक है जी, आपका ये जो समय दिया, बात कर दिए, और ये बहुत सारा आदमियों को अच्छा सा मैसेज दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।